जय शिव आदिशक्ति, हर हर महादेव। मैं हूँ भावना, लेकर आई हूँ आज एक पिक अ कार्ड रीडिंग। डिटेल में ये थोड़ा होगा कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वे व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है, ठीक है। करंट फीलिंग क्या है उस इंसान के आपको लेकर। तो यहाँ पे 2 क्रिस्टल्स हैं, ये रोज क्वार्ट्ज पहला एंड सेकंड है ग्रीन एवेंचर। आप इन दोनों में से कोई भी क्रिस्टल को चूज कर सकते हैं, पाइल 1 पाइल 2, ठीक है। या पिक अ कार्ड की तरीके अगर मैं देखूं तो कार्ड 1 एंड कार्ड 2, इन दोनों में से कोई भी कार्ड आपको अट्रैक्ट कर रहा है या स्टोन क्रिस्टल आपको अट्रैक्ट कर रहा है, आप उनमें से कोई भी एक चूज़ कर सकते हैं। आप वीडियो को पूरा भी देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको दोनों ही पाइल अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप दोनों ही देख सकते हैं, ठीक है। पाइल 1 पाइल 2, ओके। मैं स्टार्ट करती हूँ पाइल 1 के साथ। जिन्होंने भी रोज क्वार्ट्ज चूज़ किया है, मेरे ख्याल से आप जिसके भी बारे में सोच रहे हैं, ये इंसान आपका कोई लव इंटरेस्ट है। आप इनके साथ इस समय रिलेशनशिप में हैं या फिर पास्ट में किसी तरीके की रिलेशनशिप में आप इनके साथ रह चुके हैं। एक टाइम पीरियड आपका इनके साथ गया है और आपने इनको अपना कीमती वक्त दिया है, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। डेफिनेटली आप ये अपने लव इंटरेस्ट के बारे में रीडिंग देख रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है आपका वीनस काफ़ी स्ट्रांग हो, या ये इंसान जिसके भी बारे में आप ये वीडियो देख रहे हैं, रीडिंग देख रहे हैं, वो इंसान काफ़ी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग पर्सनालिटी का है। चाहे ये लड़की है चाहे ये लड़का है, कोई भी है। देख लेते हैं आज इनके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है, ओके। गॉड गॉडेस गाइडेंस से भी हम देखेंगे कि इनके लिए कौन सा कार्ड आ रहा है, ओके। श्री विष्णु, डेफिनेटली, ओके। 2 कार्ड्स आए हैं। आप जिनके भी बारे में सोच रहे हैं ना, वो इंसान आई थिंक आपके साथ किसी तरीके के डिसीजन को लेकर पेंडिंग में है। कोई सिचुएशन है आप दोनों के बीच में। मे बी आपको ये कमिटमेंट देना चाहते हैं लेकिन कन्फ्यूज़न है इनके अंदर कहीं ना कहीं आपको लेकर इस टाइम पर। मे बी ये किसी तरीके की थर्ड पार्टी सिचुएशन में है आपका रिश्ता, फैमिली इशू है, या फिर वाकई में आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जिसकी वजह से आप दोनों ईजिली एक नहीं हो पा रहे हैं, ओके। ऐसा भी हो सकता है कि ये इंसान शायद आपको लेकर डिसीज़न लेना चाहता है लेकिन आप इनको लेकर अनडिसाइडेड हैं, ऐसा भी हो सकता है। आइए देखते हैं ये इंसान आपको लेकर इस समय करंट टाइम पर क्या सोच रहा है। क्या एनर्जी है मेरे व्यूअर्स के लिए इनकी। लाइट की लियो का कार्ड आया है। हो सकता है आप या ये लियो हो, सैजिटेरियस हो, एरीज हो। ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी इक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं। ये इंसान आपको लेकर किसी तरीके की क्लैरिटी में आ रहा है। डेफिनेटली आपको लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं और ये लेते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इनकी करंट फीलिंग की बात करें तो ये आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं इस समय, हमें आंसर करें, ओके। मेरे ख्याल से एनर्जीज काफ़ी हाई हैं, ओके। रिट्रीट, कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन बनी है जिसकी वजह से आप दोनों का ये रिश्ता पॉज पर है इस टाइम पर, और ये डिसीज़न लेना चाहते हैं या फिर आप किसी तरीके के डिसीज़न को लेना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके। इट्स टाइम टू डिस्कनेक्ट फ्रॉम द वर्ल्ड। हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन है या नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है अब, और आपने इनको अपने आप से फ्री करने की कोशिश की है या इस इंसान ने आपको पास्ट में फ्री किया था और डेफिनेटली आप इनसे अब डिस्कनेक्ट हो चुके हैं और अब इनको आपको लेकर कुछ रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ रियलाइज़ हो रहा है इनको इस समय इस रिश्ते में, ठीक है। ये कंट्रोल करना चाहते हैं इस कनेक्शन को, दोबारा से अपने हाथ में इसका कंट्रोल लेना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इट्स टाइम टू टेक बैक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके जाने के बाद से इनकी लाइफ में किसी तरीके की सिचुएशन जैसे बेहतरी होती थी वैसी अब बेहतरी इनकी फेवर में नहीं है। इनकी लाइफ में कुछ डेफिनेटली हीलिंग इश्यूज़ हैं, फैमिली इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ मुझे नज़र आ रहे हैं इनको है। आपके ना होने पर ये काफ़ी अकेला महसूस कर रहे हैं। ये इंसान आपको लेकर किसी तरीके के भ्रम में था पास्ट में और अब इसका वो भ्रम भी दूर हो रहा है। आइए देखते हैं टैरो से क्या कार्ड्स आएंगे, कैसी एनर्जी चल रही है, ओके। 10 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली आपका इनके साथ कोई कनेक्शन था जो अब शायद वैसा नहीं रहा जैसा पहले हुआ करता था।
अगर आपका इनके साथ नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है तो डेफिनेटली ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहते हैं पिछले 10 महीनों से या 10 दिन से या 10 हफ्तों से आप दोनों के बीच में, या कुछ लोगों के साथ अक्टूबर से आप दोनों के बीच में कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई है। इन्होंने किसी और को चूज़ किया है पास्ट में और ये उस डिसीज़न में पछताते हुए नज़र आ रहे हैं। ये आपके साथ इस कनेक्शन को बेहतर तरीके से नहीं चला पाए। अगर आप इनके साथ किसी तरीके के रिश्ते में रहे हैं तो भी इन्होंने आपके साथ नाइंसाफ़ी करी है। इन्होंने 100% आपको नहीं दिया, 100% का 10% भी शायद इन्होंने आपके इस रिश्ते में दिया होता तो शायद आपका रिश्ता इनसे बच चुका होता। इनको अब ऐसा फील हो रहा है। हो सकता है आप आपका इनके साथ कोई बेबी हो या चाइल्ड भी हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये एक फादर फिगर या मदर फिगर है। सोसाइटी में इनको इस चीज़ का खौफ है इस समय कि कहीं इनका और आपका ये रिश्ता कहीं पता ना चल जाए। किसी तरीके के फियर एंड लॉसेस में भी ये इंसान अपने आप को इस समय डील करवा रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉटम ऑफ द डेक 5 ऑफ सोर्ड्स है। ना चाहकर भी ये इंसान आपको वो हक नहीं दे सकता इस समय जो आप डिज़र्व करते हैं, और ये इसी को लेकर कोई डिसीज़न आगे फ्यूचर में लेने वाले हैं। अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करी है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साइंस की बात करूं तो एरीज, लियो, सजिटेरियस, इक्वेरियस मैंने पहले ही बोल दिया था, हालांकि कार्ड अब आया है इसका। इक्वेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और फायर साइन है। हो सकता है ये आपका किसी तरीके का हायर लेवल सोलमेट या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो। अगर ये कार्मिक कनेक्शन भी है तो भी आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग होनी तय है इस जर्नी में। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा। ऐसे टॉपिक को मैं और भी आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी अगर आपका मुझे इसमें सपोर्ट मिलता है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलें। ओके, थैंक यू। अगर आपने पाइल 2 को सेलेक्ट किया है या इस ग्रीन एवेंचर को सेलेक्ट किया है, क्रिस्टल को, इसने आपको अट्रैक्ट किया, तो डेफिनेटली आप अपने हार्ट चक्रा पर इस समय वर्क कर रहे हैं। और जिसके भी लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है ये आपका कोई फ्रेंड हो या फिर आपके किसी कम्युनिकेशन स्किल्स में इस समय इसने आपकी हेल्प करी हो या आप इसकी हेल्प चाहते हो, या आपके वर्क प्लेस से मुझे इंसान नज़र आ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपका अभी स्टार्टिंग का कोई क्रश हो, ऐसा भी मुझे यहाँ पे फीलिंग मिल रही है। चलिए देखते हैं गॉड गॉडेस कार्ड से क्या गाइडेंस आ रही है आपको लेकर। ये व्यक्ति आपको लेकर क्या सोच रहा है। ओके, ओह सॉरी, मैंने इस कार्ड को अनफोल्ड नहीं किया। डीप इन योर हार्ट यू ऑलरेडी नो द आंसर, डू वॉट फील राइट। ठीक है, मुझे लगता है आपको इस कनेक्शन के बारे में बहुत अच्छी तरीके से पता है कि इस कनेक्शन का जर्नी कहाँ पे आपको लेकर जा रही है। ठीक है, साथ ही साथ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपका एक तरफा प्यार भी है। अभी मुझे चैनल हुआ है कि वन साइडेड लव। आई थिंक ये आपका वन साइडेड लव भी है। क्रश के लिए आप देख रहे हैं इनिशियल स्टेज है इस रिश्ते की, और आपको ऑलरेडी पता है इस कनेक्शन के बारे में कुछ ना कुछ। आप अपनी मन की फीलिंग्स को या सामने वाले की फीलिंग्स को बहुत अच्छी तरीके से इस समय ऑलरेडी जानते हैं। फिर भी आप ये वीडियो देख रहे हैं क्योंकि आपको अपने आप को कन्फर्मेशन देनी है कि आप जो भी सोचते हैं इस व्यक्ति के बारे में कि ये इंसान आपको लेकर क्या इमेज रखता है, कैसी छवि रखता है, तो वो चीज़ें आपके माइंड में जो चल रही हैं वो करेक्ट है या नहीं है, किसी तरीके की कन्फर्मेशन को लेने के लिए आप शायद आ रहे हैं। ठीक है, आपके लिए भी यहाँ पे 2 कार्ड आए हैं। एक कार्ड है अग्नि का, दूसरा कार्ड है भद्रकाली का। देखिए, ये इंसान शायद जिसके लिए आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये इंसान आपको बहुत पावरफुल समझता है। आप जिसके लिए भी ये वीडियो देख रहे हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए क्या सोचता है, तो ये इंसान आपको बहुत पावरफुल समझता है। इसके मन में आपको लेकर हाई लेवल की एनर्जीज हैं और बहुत डीप थिंकिंग करता है ये आपके बारे में। ठीक है, रिस्पेक्ट बहुत है इसके मन में आपको लेकर। इसको पता है कि आप लाइफ को कैसे एंजॉय करते हो और आपको कैसे हर परिस्थितियों में लड़ना आता है। ठीक है, आप हार मानने वालों में से नहीं हो। आपकी पर्सनालिटी इस व्यक्ति के दिल और दिमाग पर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग और स्ट्रॉन्ग रूप में है। ठीक है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग समझता है आपको, और ये फायरी एनर्जी हो सकती है। मे बी आपकी एनर्जी यहाँ पे फायरी है, आप किसी तरीके की फायर साइन
के व्यक्ति हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं, या ये व्यक्ति फायर साइन का है, आप ऐसा भी मुझे चैनल मिल रहा है कि आप एक काली भक्त हो सकते हैं, आप देवी काली माँ को बहुत मानते हैं या मानती हैं, किसी तरीके की शक्ति की आप पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं, ऐसा भी मुझे यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। आप जिस भी व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं वह व्यक्ति आपको लेकर पॉजिटिव थिंकिंग रखता है और साथ ही साथ रिस्पेक्ट बहुत है इसके मन में आपको लेकर। ये आपको एज अ फेमिनिन पावर्स की एनर्जी में देखता है कि आप एक बहुत अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ के आप एक बहुत अच्छे लीडरशिप क्वालिटीज़ को रखते हैं अपने अंदर, ठीक है। खासकर अगर आप एक फीमेल हैं तो ये इंसान आपको ऐसी फीमेल समझता है जो कभी भी किसी और के सामने घुटने नहीं टेकेगी। आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की हैं इनके नज़रों में, आपकी छवि कमज़ोर नहीं है इस इंसान के नज़रों में, ठीक है। साथ ही साथ ये इंसान नहीं तो ऐसा हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल इंसान है जिसके साथ आप अभी डील कर रहे हैं, जहाँ पे भी आप इसके बारे में सोच रहे हैं, ये व्यक्ति भी मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए 10% लोगों के लिए कि ये व्यक्ति भी अपनी लाइफ में बहुत अच्छी पोजीशन पर है इस समय, ठीक है। बहुत पावरफुल पर्सनालिटी का ये भी इंसान है। ओके, देख लेते हैं। आप इसको लगता है कि आप बिल्कुल भी डरते नहीं हैं किसी भी सिचुएशन में। हो सकता है आपको आपके ऑफिस में बुली करते हों कुछ लोग, मुझे ऐसा यहाँ पे फील हो रहा है, और आपने शायद उन बुली करने वाले लोगों का मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ये छवि इसके माइंड में रह गई है आपकी कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के इंसान हैं। अगर आपको लगता है कि आप वन साइडेड लव में हैं और ये रीडिंग आपके पार्टनर की लिए आप देख रहे हैं, तो डेफिनेटली आपका ये जो भी इंसान है ये आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनिन पावर समझता है। उसको लगता है कि बहुत ही कम लोग होंगे जो आपको हैंडल कर पाते होंगे, ठीक है। इसको ऐसा नहीं लगता है कि आप किसी पे भी लट्टू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इसकी नज़रों में आप बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है। आइए देखते हैं एनर्जी और इनकी क्या चल रही है आपको लेकर इस टाइम पे। ओके, 2 कार्ड आए हैं आपके पास, बैलेंस्ड एंड ऑब्स्टिकल्स एंड चैलेंजेस। वाकई में आप किसी तरीके के ऐसे फील्ड से हैं क्या जहाँ पे आपको बहुत सारी जिम्मेदारियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि इस इंसान की एनर्जीज ऐसी हैं आपको लेकर कि ये इंसान आपको बहुत बैलेंस ऊर्जाओं में देखता है, बहुत बैलेंस्ड, बहुत ही मेंटली और इमोशनली स्ट्रॉन्ग आप इंसान हैं, और आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स भी हैं। आई डोंट नो आप इस समय किस एनर्जीज में चल रहे हैं, लेकिन ये इंसान आपको इस समय आपकी तकलीफ़ों को देख पाने में सक्षम है। ये इंसान जानता है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारे इस समय आपकी लाइफ में बहुत सारे प्रॉब्लम्स को आप सफ़र कर रहे हो, ठीक है। ऑब्स्टिकल्स है आपकी लाइफ में बहुत तगड़े, और आप उनको बिना डरे बिना किसी की हेल्प लिए फेस कर रहे हो। ये इंसान जानता है, इसको ऐसा लग रहा है कि आप इनके आगे बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, और इनके नज़रों में अब आपकी रिस्पेक्ट काफ़ी बढ़ गई है। चलिए देख लेते हैं और क्या है इनकी एनर्जी आपको लेकर। ये जानते हैं कि आप बहुत ही समझदार इंसान हैं। अगर आपको किसी तरीके की तकलीफ़ हो भी रही है तो भी आप चाहकर भी किसी की मदद नहीं लेंगे इस समय। ऐसा भी हो सकता है ये इंसान किसी तरीके की प्रॉब्लम्स में है और ये आपसे सलाह ले रहे हैं इस टाइम पर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। आइए देखते हैं क्या आया है कार्ड, अनरिक्वाइटेड लव। OMG, इसको लगता है कि ये आपके लिए इनफ नहीं है, और कुछ लोगों के लिए इसकी पर्सनालिटी ऐसी है कि ये सोचता है कि आप और इनकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं। ओके, देयर इज़ नॉट इनफ अट्रैक्शन और केमिस्ट्री टू कीप दिस रिलेशनशिप गोइंग। अगर आपको लग रहा है कि ये एक तरफा लव है तो आई डोंट थिंक सो कि एक तरफा लव है, ठीक है। क्योंकि ये इंसान भी कहीं ना कहीं अपने माइंड में कहीं ना कहीं इन बातों को क्लिक करते हैं कि आपका इनका कनेक्शन बनता तो कैसा बनता। फिर उसी टाइम ये अपने आप को समझाते भी हैं कि नहीं नहीं, आप तो इनसे कई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के हो और आप और ये एक नहीं हो सकते। ऐसा भी हो सकता है कि ये आपके मन में बातें चलती हों। अगर आपको किसी तरीके के सेल्फ स्टीम इशू है तो प्लीज़ ऐसा मत करिए, मेक द एफर्ट्स। लेकिन कहीं ना कहीं ये इंसान चाहता ज़रूर है कि आपके साथ इसका कनेक्शन बिल्डअप हो,
ग्रेट लव इज़ वर्थ टेकिंग द स्टेप यू आर गाइडेड टू टेक। अगर इसके लिए इनको वेट करना पड़े तो भी ये करने के लिए वेट तैयार है, या आप तैयार हैं, लेकिन आप एफर्ट्स डालने की यहाँ पे ज़रूरत है किसी ना किसी को इस कनेक्शन में। इनको ऐसा लगता है कि आप और इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, और ये कनेक्शन शायद उस तरीके से वर्क कभी नहीं कर पाएगा जैसा कि ये इमेजिन करते हैं अपने दिल और दिमाग में। रियलिटी वर्ल्ड में ऐसा होना नामुमकिन है, ऐसा लग रहा है इनको इस समय। हो सकता है आप इनके बॉस हों या आपसे ये किसी तरीके के जूनियर पद पर हों। एस ऑफ सोर्ड्स, कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे ऐसी वाइब्स आ रही है कि आप किसी तरीके की डिफेंस में डिफेंस डिपार्टमेंट से हैं, किसी तरीके के ऐसे डिपार्टमेंट से हैं जहाँ गवर्नमेंट्स एम्प्लॉयज़ वर्क करते हैं, या किसी तरीके के गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं आप, और ये आपसे किसी तरीके के नीचे ऑफिसर हैं आप, और ये आपसे किसी तरीके के नीचे पद पे हैं। एम्प्लॉय नहीं, मुझे लगता है आप किसी तरीके के गवर्नमेंट ऑफिसर हैं, और आपसे ये इंसान शायद आप जूनियर है। इसके मन में आपको लेकर इच्छाएं हैं, पैशन है, लेकिन हिम्मत नहीं है इस इंसान के अंदर कि आपको अप्रोच कर सके, खुलकर बता सके। कुछ लोगों के लिए आप ऐसा सोचते हैं कि आप इनके लिए इनफ नहीं है, ठीक है, सिर्फ कुछ लोगों के लिए। तो ऐसा मत सोचिए, क्योंकि यहाँ पे मेक द एफर्ट्स का कार्ड आया है। आप दोनों को इस कनेक्शन में सेल्फ स्टीम इशू से उठकर सोचना पड़ेगा, ठीक है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया। अगर मैं एलिमेंट की बात करूं, ऑल साइंस यहाँ पे मौजूद है, लेकिन वाटर साइन और इक्वेरियस अगेन यहाँ पर आया है। ओके, हो सकता है आप किसी इक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी के साथ डील कर रहे हो, और आप खुद स्कॉर्पियो या पाइसिस हो, या कैंसर साइन हो आपका, या आपके वर्क प्लेस का बंदा या बंदी है, तो डेफिनेटली इसके माइंड में आपकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। ओके, तो ये इंसान डर रहा है आपसे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, या फिर आप डर रहे हैं इससे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में, और अपने आप को आप इनफ नहीं समझते। कोई तो है जो इस कनेक्शन में अपने आप को इनफ नहीं समझ रहा है। तो ये थी एक छोटी सी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किसकी एनर्जी है पार्ट 2 में। ओके, और मेरे चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। मैं पर्सनल पेड रीडिंग भी लेती हूँ, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।